अब हम डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टेटमेंट जो है वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय ए, जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेंड्रिकल वाला फॉलो किया गया है। तो a इज इक्वल टू 30 e टू द पावर माइनस रो a रो माइनस 2z az। Verify divergence theorem for the volume enclosed by rho equal to 2, z equal to 0 and z equal to 5। इसका मतलब हमारे पास एक सिलेंडर दिया गया है जिसकी हाइट 5 है और उसका बॉटम सरफेस जो है वो z इक्वल टू 0 पर लाई कर रहा है, टॉप सरफेस z इक्वल टू 5 पर लाई कर रहा है और रेडियस ऑफ द सिलेंडर जो है वो रो इक्वल टू 2 है और सेंटर ऑफ द सिलेंडर जो है वो सेंट्रल एक्सिस जो है वो z एक्सिस है और बॉटम का जो सेंटर है वो ओरिजिन है। डाइवर्जेंस थ्योरम जो होती है वो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी है। हमें इसे ही वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं LHS फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो LHS जो है वो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस है और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक बॉटम सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करें ए डॉट डी एस, एक टॉप के लिए और एक कर्व के लिए। तो टॉप, बॉटम और कर्व 3 इंटीग्रेशंस में हमने इसे स्प्लिट अप कर दिया है। अब अगर हम समझे कि z इक्वल टू 5 टॉप सरफेस के लिए ds क्या होगा, तो मैं ds टॉप वेक्टर से उसे डिफाइन कर रही हूँ और ये जो टॉप सरफेस है इस एरिया को डिफाइन करने के लिए मुझे 2 डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी, एक डी रो डायमेंशन, एक रो डी फाई डायमेंशन। तो डी रो और रो डी फाई से मेरा पूरा ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा और इस एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड टू द सिलेंडर एज्यूम करके चले, जैसा कि पहले भी हमने कन्वेंशन फॉलो किया, तो वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ही आएगी इसकी। इसी तरीके से मैं ds बॉटम फाइंड आउट करूंगी तो मैग्नीट्यूड तो यही होगा, डायरेक्शन बस माइनस az होगी जो मैं नीचे सब्सटीट्यूट करूंगी। तो सबसे पहले हम टॉप सरफेस के लिए a डॉट ds फाइंड आउट कर लें। तो वो a का जो एक्सप्रेशन है वो हमें दिया हुआ है 30 e टू द पावर माइनस रो a रो माइनस 2z az। डॉट ले रहे हैं हम इसका डी रो डी फाई, मतलब रो डी फाई और ए जेड के साथ। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए जेड कॉम्पोनेंट का मल्टीप्लीकेशन होगा, ए रो डॉट ए जेड 0 हो जाएगा। तो डबल इंटीग्रेशन माइनस 2z ये रहा और रो डी फाई ये रहा और ए जेड डॉट ए जेड 1 हो जाएगा और z इस पर्टिकुलर टॉप सरफेस के लिए कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 5 है। तो हम इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर पहले ही हमने z को ले लिया। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, रो में हो रहा है और फाई में हो रहा है एक्सप्रेशन का। तो माइनस 2 z की जगह 5 सब्सटीट्यूट किया, रो का इंटीग्रेशन रो स्क्वायर अपॉन 2 0 to 2 लिमिट्स, क्योंकि यहाँ पर हम सिलेंडर की जो रेडियस है वो 2 है तो 0 to 2 लिमिट सिलेंडर के रेडियस की हम लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे। पाई की लिमिट 0 to 2 पाई होगी। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 40 पाई और ओपन करके पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस 125.66 कूलम्स। मतलब ये टॉप सरफेस के लिए हमें इतना फ्लक्स लाइंस इमर्ज आउट होती हुई मिल रही है। सेकेंड हम बॉटम सरफेस के लिए करेंगे तो एक्सप्रेशन ए का जो होगा वो यही वाला होगा, डॉट रो डी फाई माइनस एजेड सब्सटीट्यूट करेंगे, लिमिट्स पाई की फाई की सॉरी और रो की जो लिमिट्स होंगी वो ये सब्सटीट्यूट करेंगे। पर इस एक्सप्रेशन में जब एजेड डॉट एजेड मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2z रो डी फाई का इंटीग्रेशन होगा, पर z की जो वैल्यू है बॉटम सरफेस के लिए वो 0 है तो अल्टीमेटली आंसर जो आएगा इस इंटीग्रेशन का वो 0 ही आएगा बॉटम सरफेस के लिए। तो कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब हम ds जो निकालना चाह रहे हैं कर्व सरफेस के लिए निकालना चाह रहे हैं तो उसमें कर्व सरफेस पर किस डिफरेंशियल एरिया को डिफाइन करूं तो रो डी फाई और dz से डिफाइन होगा। ये 2 डायमेंशंस के मल्टीप्लिकेशन से कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। तो रो डी फाई और dz और डायरेक्शन इसकी कौन सी होगी, परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस, मतलब रेडियली आउटवर्ड होगी। तो कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर पर डायरेक्शन हमेशा ए रो डायरेक्शन होती है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस कर्व सरफेस के लिए थर्ड वाला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन फिर किस में होगा, z की लिमिट रखेंगे और फाई की लिमिट रखेंगे। तो z की लिमिट 0 to 5 है
और फाई की लिमिट 0 to 2 पाई है। अब हम a सब्सटीट्यूट कर देते हैं और ds सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पर एरो एरो कंपोनेंट्स का ही डॉट प्रोडक्ट होगा, az डॉट एरो 0 हो जाएगा। तो इस टर्म का मतलब 30 e टू द पावर माइनस रो का मल्टीप्लीकेशन रो डी फाई dz से होगा 30। अब इस पर्टिकुलर कर्व सरफेस के लिए सिलेंडर की रो कांस्टेंट है, तो 30 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाद 30 को ले लिया, e टू द पावर माइनस रो को बाहर ले लिया, मतलब e टू द पावर माइनस 2, और इस रो को भी हमने बाहर ले लिया, 2 उसकी जगह सब्सटीट्यूट कर दिया। इंटीग्रेशन के अंदर 0 to 5 और 0 to 2 पाई में सिर्फ डी फाई dz का इंटीग्रेशन होगा। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली ये हमें 255.1 कूलम्स दे देता है कर्व्ड सरफेस के रिस्पेक्ट में। अब हमें टोटल क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम -125.66 0 और 255.1 तीनों का एडिशन अलजेब्रिक सम करेंगे, तो फाइनली हमें LHS जो मिल रहा है, मतलब क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ds जो मिल रहा है वो 129.44 कूलम्स मिल रहा है। अब हम RHS फाइंड आउट कर लेते हैं। तो RHS जो है वो हमारा है डाइवर्जेंस ऑफ a का वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन। तो ये लिखा हुआ है, a जो हमें गिवन है वो 30 e टू द पावर माइनस रो a रो माइनस 2z az है। डाइवर्जेंस ऑफ a का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेशन जो होगा वो ये होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ a का एक्सप्रेशन 1 अपॉन रो डेल बाय डेल रो ऑफ रो a रो प्लस 1 अपॉन रो डेल a फाई अपॉन डेल फाई प्लस डेल az अपॉन डेल z होगा। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हम टर्म वाइज इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म का इवैल्यूएशन यहाँ किया है, सेकंड टर्म का ये है और थर्ड टर्म का इवैल्यूएशन ये किया है। इस तरीके से हम RHS को फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म में 1 अपॉन रो डेल रो और रो a रो, तो a रो की जगह हमने 30 e टू द पावर माइनस रो सब्सटीट्यूट कर दिया। जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो 30 बाहर आ गया डिफरेंशिएशन के, रो आउटसाइड ही है, ब्रैकेट में ये रो और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन फाइंड आउट होगा। पूरा सॉल्व करेंगे तो -30 e टू द पावर माइनस रो प्लस 30 e टू द पावर माइनस रो अपॉन रो, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का एक्सप्रेशन। सेकेंड टर्म में डिफरेंशिएशन ऑफ a फाई है विथ रिस्पेक्ट टू फाई, पर यहाँ पर a फाई की कोई टर्म नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी सेकेंड टर्म की वो 0 हो जाएगी। थर्ड टर्म में az कंपोनेंट को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो z कंपोनेंट जो है वो हमारा -2z है, तो इवैल्यूएट होके -2 आएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ a सिर्फ जो है वो फाइंड आउट हो रहा है 30 e टू द पावर -30 है, ये -30 e टू द पावर माइनस रो प्लस 30 e टू द पावर माइनस रो अपॉन रो एंड देन -2, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब हम डाइवर्जेंस ऑफ a की तीनों टर्म्स को यहाँ पर RHS वाले एक्सप्रेशन में एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आया था डाइवर्जेंस ऑफ a का। dv जो है वो रो डी फाई dz होगा सिलेंडर के लिए, तो ये सब्सटीट्यूट कर दिया। वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन है इसलिए ट्रिपल इंटीग्रेशन है, रो में, z में और फाई में। तो रो की लिमिट 0 to 2, फाई की लिमिट 0 to 2 पाई और z की लिमिट 0 to 5, ये एक्सप्रेशन और साथ में ये फिगर में दिया हुआ है। अब ये वाले एक्सप्रेशन में रो का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दिया, तो -30 रो e टू द पावर माइनस रो, यहाँ पर भी रो का मल्टीप्लिकेशन होगा तो रो कैंसिल हो जाएगा और ये -2 रो सब्सटीट्यूट कर दिया। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इस टर्म का और इस टर्म का तीनों का इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिया है। ये रो के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो रो के रिस्पेक्ट वाले इंटीग्रेशन को बिल्कुल सेपरेट आउट कर लिया है यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर। और फाई के लिए जो इंटीग्रेशन आंसर आ रहा है वो फाई 0 to 2 लिमिट के साथ, z के लिए आ रहा है z आंसर में आएगा 0 to 5, उसकी लिमिट सब्सटीट्यूट हो जाएंगी। अब इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट अप करके हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का, ये सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन हुआ, 2 रो भी सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन हुआ, ये थोड़ा सा एक्सपांडेड इंटीग्रेशन हुआ है, तो इसे हम इस तरीके से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से
ओपन कर देंगे। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन e टू द पावर माइनस रो है, तो उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। इस तरीके से जब हम इसे पूरा सॉर्ट आउट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 पाई 60 e टू द पावर माइनस 2 माइनस 4। पूरा कैलकुलेशन करने पर 129.44 कूलम्स है। ये आरएचएस है और एलएचएस हम पहले ही 129.44 कूलम्स निकाल चुके थे। इसका मतलब हमने डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव कर दिया है।